भक्ति रसामृत सिंधु। और एक चीज और है कि हमारी जो क्लास होगी अब वो 10:30 तक की ही रहेगी, क्योंकि 10:45 तो थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि डाउट्स भी कई बार हो जाते हैं और फिर करते करते 11 ही बज जाते, तो मेरे लिए भी लेट हो जाता है वो। ठीक है, आपके लिए भी लेट हो जाता होगा। तो इट्स बेटर कि हम कम खाएं और अच्छा खाएं। तो साढ़े आधे घंटे क्लास इज सफिशिएंट, 10 से 10:30 इज गुड इनफ। ठीक है। और उतने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़े थे भक्त रसामृत सिंधु, उसमें देख रहे थे हम क्या कि श्री रूप गोस्वामी ने कुछ सुझाव दिए थे। कहाँ तक हुआ था हमारा? हाँ, तो देर आर 3 डिविजन्स भक्ति के अंदर आया था ना, कि व्यवहारिक होता है, परमानंदिक और शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत प्रेम भक्ति, है ना। तो व्यवहारिक भक्ति बेसिकली क्या होती है, यहीं से करना था। हाँ, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति के 3 स्टेजेस हैं, 3 प्रकार हैं। एक होता है आपका व्यवहारिक, परमानंदिक और शुद्ध भगवत प्रेम भक्ति, यानी कि 3 लेवल्स ऑफ भक्ति डिवोशन है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि 3 लेवल ऑफ डिवोशन क्या है। और आप एनालाइज करेंगे अपने ऊपर कि प्रभु जी हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि मेरी भक्ति कहाँ पर है। हम सब भक्ति कर रहे हैं ना, तो भक्ति के कौन सी स्टेज पर है हम, या भक्ति की कौन से लेवल पे आ चुके हैं, वो जरा इससे जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से अभ्यास का अर्थ है, पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? एक सेकेंड। हरे कृष्णा। नीतू माता जी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आप गीता क्लास में नहीं आए? एक्चुअली मैं नहीं आ पाई, मैंने कोशिश किया था। मैं कल पर पक्का ज्वाइन हो जाऊंगी। ओके, तो ये जो 10 बजे वाली जो क्लास होती है एडमिन क्लास है, ठीक है, नेक्टर और डिवोशन की। तो ओके। गीता क्लास नहीं है ये एडमिन्स के लिए स्पेशल क्लास होती है आगे फर्दर उसके लिए। तो इफ़ यू वांट तो रह सकते हो, नहीं तो जा भी सकते हो, क्योंकि ये गीता क्लास नहीं है। और जैसा वो कंफर्टेबल लगे, इफ़ यू वांट टू लीव तो सो फिर कल आ जाइए 8:30 बजेगा। और अगर सुनना है तो फिर सुन सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है। ठीक है, आज मैं सुन लेती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट बार आई हूँ, तो फिर मैं अब लीव नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सबको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, हमारी सारी ये जो माताएं ग्रुप की एडमिन्स हैं। अभी और भी हैं, अब सारी नहीं आई है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दें हमारे बारे में। तो यही है, ये सब चीजें चलती रहती है। और बाकी सब भी सुन लीजिए। नीतू माता जी हमारी रील क्रिएटर बनेंगी, सेवा करेंगी रील्स की, बताया था मैंने आपको। तो ये क्या, हमारे रील्स वगैरह शॉर्ट करके बनाएंगी, वीडियो को रिकॉर्ड करके बनाएंगी। तो वो सेवा में ये है। और आई थिंक बंगाल से है माता जी, आप बंगाल या कहाँ से? मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, तो हमारी मीनू माता जी भोपाल से है ना। मीनू माता जी आई नहीं है शायद, एमपी से कि पता नहीं कहाँ, जो भी है, मतलब ठीक है, भोपाल से है, एमपी से है शायद, जो भी है। तो हाँ ठीक है, मतलब वही है। तो वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, तो ठीक है। कौन पढ़ेंगे अभ्यास का अर्थ? बबली माता जी पढ़ोगे या नाराज हो गए आप? गुस्सा हो गए? सॉरी प्रभु जी, मैं ना अभी थोड़ा काम ही कर रही हूँ, तो मैं बस सुन सकती हूँ, मैं अभी पढ़ तो नहीं सकती। तभी बोलो तो सही, अभी आप नहीं है। रात के 10:30 बजे काम करते हो आप? क्या बात है, इतनी। नहीं नहीं, आज घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं ना, तो आज लेट हो गया। मैंने मेघना माता जी को बोला था, इसीलिए मैं क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाई थी गीता वाली। तो अभी हाँ ऐसा कर सकते हो, जैसे ऐसा आप कर सकते हो। बाकी सबके लिए भी नोट है स्पेशल, जैसे मान लो जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना मेरी 8:30 बजे वाली, तो आप लोग अवॉइड करना मुझे मैसेज वगैरह करने का, क्योंकि ना बार बार यहाँ पे आता है, मुझे डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, तो 8:30 बजे के बाद मुझे पर्सनल मैसेज ना करो, अवॉइड करो।
अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो मेघना माता जी या किसी और माता जी को फोन करके मैसेज करके बता दिए, क्योंकि मैं क्लास ले रहा होता मैं बोल नहीं सकता हूँ, या सोचना अजीब लगेगा कि बोल के फोन में बात कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ, सो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप किसी दूसरी माता जी को बता सकते हो। ठीक है, अब वैसे मुझे बताना, लेकिन इन केस इस स्पेशल केसेस के अंदर आपको बोलना है, मुझे ही बोलना है। अब माता जी इसको ही बोलना है अपने आपस में, ठीक है। वैसे भी काफी अच्छी दोस्ती आप लोग अब आपस में ना, बहुत याराना है आपस में, देख लिया मैंने वो आज। अच्छी बात है, होना चाहिए, डिवोटीज के बीच में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेंडशिप नहीं होगी तो हमारी माया बहुत जल्दी हमें अटैक कर लेगी। सो दैट्स व्हाई वी शुड हैव गुड फ्रेंडशिप अमंग अस, हमारे डिवोटी सर्कल के अंदर वी शुड हैव फ्रेंड्स। तो हमें एक दूसरे से दोस्ती करनी है, लेकिन बिग बॉस वाली नहीं। कि हाँ, और बताइए माता जी बिग बॉस देखते हो नहीं देखते हो, है ना। घर में कौन कौन है, वो भी ठीक है, कभी कभार कर सकते हो, लेकिन जनरली भक्ति की बातें ही करनी है। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, कोई नहीं, मुझे ही पढ़ना आता है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि अभ्यास का अर्थ है अपने इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। तो प्रैक्टिस की डेफिनेशन आ रही है। प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि अपनी इंद्रियों को लगाना किसी विशेष प्रकार की एक्टिविटी में। जैसे मान लो कि आप बच्चे ने बैडमिंटन खेलते थे आप में से कोई बैडमिंटन? क्या तुमने खेला बैडमिंटन? सबने खेला हुआ है। तो उसमें क्या करते हो आप? अपनी इंद्रियों को लगाते हो, है ना। आपका शरीर लगता है, कर्म इंद्री, हाथ लगता है, पैर लगते हैं, आपके आंखें लगती है, और क्या होता है, कान लगता है सुनने के लिए, है ना। तो आपकी इंद्रियां क्या लगती है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में लग जाती है, और वो आपकी क्या बन जाती है, प्रैक्टिस बन जाती है। यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए इंद्रियां होती है, इंद्रियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब आपकी इंद्रियां किसी विशेष प्रकार के कार्य में लग जाती है, उसको बोला जाता है अभ्यास करना। ऐसा श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। अतः व्यवहारिक भक्ति का अर्थ है अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, और यही जब इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाती है तो आध्यात्मिक हो जाती है। कुछ इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं और कुछ हमारी सोच, भावना और इच्छा के निष्कर्ष को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक है। तो कुछ इंद्रियां क्या होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे कौन सी इंद्रिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है, बताओ जरा। विच सेंस इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग नॉलेज? कौन सी इंद्री काम में आती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बताओ भैया। कान, है ना। तो कान का इस्तेमाल करते हैं, आंख का इस्तेमाल नहीं करते। कान का तो करते हैं, आंख का नहीं करते। आंख का भी करते हैं ना, किताब पढ़ते हैं, अभी पढ़ तो रहा हूं मैं। तो आंख का इस्तेमाल करते हैं, कान का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः अभ्यास का अर्थ है मन और इंद्रियों दोनों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना, ठीक है। दैट इज द बेसिक प्रैक्टिस। यह अभ्यास किसी कृत्रिम गुणों को विकसित करने के लिए नहीं है, सांसारिक गतिविधियों के लिए नहीं है। उदाहरण के लिए एक बच्चा चलना सीखता है या उनका अभ्यास करता है, यह चलना अस्वाभाविक नहीं है। चलने की क्षमता बच्चे की में मूलतः होती है और थोड़े से अभ्यास से वही बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। इसी प्रकार परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे अभ्यस्त असभ्य लोग भी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत वस्तु को सादर प्रणाम करते हैं और यह समझते हैं कि किसी अद्भुत प्रदर्शन या कर्म के पीछे कोई परम शक्ति है। अतः ये चेतना यद्यपि भौतिक रूप से दूषित लोगों से सुप्त अवस्था में रहती है, प्रत्येक जीव में पाई जाती है सर, और जब यह शुद्ध हो जाता है तो इसे कृष्ण भावनामित कहा जाता है। समझाता हूँ, एग्जाम्पल दिया जा रहा है पे छोटे बच्चे का, यानी कि आप समय छोटे बच्चे देखे पहले तो बताओ। छोटे बच्चे देखे, छोटे बच्चे मतलब जो कि जमीन पर रेंगने वाले बच्चे, क्रॉलिंग करने वाले बच्चे। आप बोले कुछ हमें तो छोटे बच्चे ही अभी। नहीं, ऐसे छोटे बच्चे नहीं, है ना, रेंगते हुए बच्चे। रेंगते नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चलना रेंगना ही बोलेंगे ना। नहीं, रेंगते तो कीड़े होते हैं, सॉरी। क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। घुटने के बल चलना। हाँ मतलब वही जो भी है, तो ऐसे करते हैं बच्चे, करते हैं। क्रॉलिंग ही बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। हिंदी में बोल रहा था, हिंदी में बोल रहा था, रेंगना बोल रहे थे, चलो ठीक है हम रेंगना।
तो बच्चे ये कहते हैं रेंगते हैं। अब जब वो बच्चा रेंगता है या घुटने के बल चलता है, तो क्या होता है, एक समय के बाद जब उसके माता पिता सिखाते हैं उसको थोड़ा चलना, तो करते 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 चलने लग जाते हैं, है ना। लेकिन वो जो चलने की प्रवृत्ति है या जो चलने का हुनर है, वो बच्चे के अंदर स्वाभाविक ही है। आई मीन कि ऐसा नहीं है कि उसको अलग से एक्वायर करना पड़े, उसको बस ट्रेनिंग दे करके सिखा करके आप वो बता दोगे तो वो चलना सीख जाएगा। समझ रहे कहने का मतलब? उसी प्रकार से भक्ति भी है। भक्ति कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है जो कि बाहर से इम्प्लांट करते हैं। भक्ति इनबिल्ट ही है, लेकिन थोड़े अभ्यास से, थोड़ा ज्ञान से वो दोबारा पुनः स्थापित हो जाती है, तो वो कार्य में आ जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बच्चा स्वभावतः चलने लग जाता है, उसको थोड़ा अभ्यास किया जाता है, कराया जाता है ना। यानी कि जो चलने की एबिलिटी है वो आपने नहीं दी बच्चों को, बच्चे के पास चलने की एबिलिटी पहले से थी, आपने क्या करा, बस थोड़ा अभ्यास करा करके और थोड़ा ज्ञान दे करके उसको आपने उस काबिल बना दिया कि वो चलना सीख गया, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्वालिटी थी चलने की। और भक्ति के केस में भी ऐसे ही होते हैं। जैसे आप सब लोग आज भक्तियों का बने हो, क्योंकि आप सबके अंदर भक्ति एबिलिटी है ऑलरेडी। आप लोगों ने क्या करा, मेरे पास आए, क्लास में सुना, प्रपात की वाणी सुनी और आज भक्ति कर रहे हो। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने आपको भक्ति दी, आपके बार थोप दी। हालांकि कई बार आपको ऐसा लगता है कि प्रभु जी ना थोप, लगता थोप दी, बोलते प्रभु जी आप इतना पीछे पड़ते हो हमारे, सुबह अच्छा खासा 6:20 का मॉर्निंग प्रोग्राम था, 6 बजे बुला लिया, बताओ शर्म भी नहीं आती है, एकदम से आधा घंटा पीछे कर दिया, ये कोई बात होती है? अरे भाई मैं सोना होता है, घर के काम होते हैं, 9 बजे तक सोना है हमने, है ना, और गोलगप्पे खाने हैं, चाट खाने हैं और वटेवर, और आप जो है पीछे पड़ते रहते हो हमारे। तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती फोर्स किया गया या मैंने दिया ऊपर से, आपके अंदर नेचुरली था पहले से भक्ति, मैंने बस थोड़ा आपको प्रपात की वाणी का श्रवण करवाया, साथ में मिलाया और आज आप भक्ति कर रहे हो। तो वैसा ही इसके साथ भी है, वैसा ही है जैसे कि बच्चे के साथ है कि बच्चे के अंदर नेचुरल खूबी है चलने की, बस सीखने से, अभ्यास करने से वो कार्य में आ जाती है, जिस प्रकार से आज हम भक्ति कर रहे हैं। समझ में आया? बबली माता जी क्लियर है? मेघना माता जी, बबली माता जी, हाँ। लास्ट पैराग्राफ एक पढ़ते फिर खत्म करेंगे। अपनी इंद्रियों और मन को इस प्रकार नियोजित करने से कुछ निश्चित तरीके हैं जिनसे कृष्ण प्रेम हेतु हमारी सुप्त चेतना जागृत हो सके। ठीक उसी प्रकार जैसा कि एक बच्चा थोड़े से अभ्यास से हाँ, थोड़े से अभ्यास से चलना शुरू कर सकता है। जिस व्यक्ति में चलने की बुनियादी क्षमता नहीं है वह अभ्यास से नहीं चल सकता। इसी प्रकार केवल अभ्यास से कृष्ण भावना में जागृत नहीं की जा सकती। वास्तव में ऐसा कोई अभ्यास नहीं है। जब हम भक्ति सेवा के लिए अपनी सहज क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रियाएं होती है जिन्हें स्वीकार करने के लिए और कार्यान्वित करने में सुप्त क्षमता जागृत हो जाती है। ऐसे अभ्यास को साधन भक्ति कहते हैं। मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है। वहीं पे एंड करेंगे इसको। तो साधन भक्ति, तो भक्ति कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। नोट्स बना रहे हो? नोट्स लाए थे? ठीक है। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। कल पूछूंगा क्लास में आने से पहले। देयर आर 3 लेवल्स, 3 स्टेजेस ऑफ भक्ति। कौन कौन सी बोली मैंने ये बबली माता जी? कौन सी बताई मैंने अभी? 3। साधन भक्ति, बस। बाकी कॉपी में लिखा है। फिर अभी किचन में हूँ ना, तो कॉपी में लिखा हुआ है मैंने, लेकिन किचन में काम कर रही हूँ तो साधन भक्ति भाव एकदम से। भक्ति और प्रेम भक्ति। हाँ, तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति क्या होती है डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर, अगले आने वाले चैप्टर्स में।
और साधन भक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। ये कल पूछूंगा, पहले बता रहा हूं, नोट कर लो, दोबारा बोलता हूं। तीन प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति, प्रेम भक्ति और भाव भक्ति। समझ में आया? इसके बाद जो साधन भक्ति है वो दो प्रकार की होती है, रागानुगा साधना भक्ति और वैधि साधना भक्ति। लिख लिया? समझ में आ गया? अब बोलेंगे जी साधन भक्ति क्या होती है? साधन भक्ति का मतलब होता है जब हम अपनी इंद्रियों को सॉरी वो तो वैदिक साधना भक्ति होगी। बेसिकली क्या है, साधना भक्ति का जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं और भगवान से अपने इस प्रेम को, इस भक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं, साधना पद्धति का पालन करते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, साधना पद्धति का पालन करते हो जब करते हैं तो वह साधन भक्ति कहलाती है, यानी कि डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस, यानी कि डिवोशन सर्विस इन प्रैक्टिस कॉल्ड साधना भक्ति या साधन भक्ति। यानी कि वो साधन का इस्तेमाल करके भक्ति करते हैं, कि साधन का इस्तेमाल या साधन को लेकर के भक्ति करते तो उसे साधन भक्ति कहते हैं। ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो यहीं इसको एंड